जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ मेले में भारी संख्या में भक्तजनों और श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। खास तौर पर आतंकवादी घटनाओं से बचने के लिए पुलिस ने कई स्तरों पर चौकसी बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में अब 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। कुंभ में किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार एक बार फिर शनिवार को तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ के दौरान सुरक्षा को लेकर कहा कि पिछले कुछ महीनों से युद्ध स्तर पर शासन और जिला स्तर पर महाकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं। 13 जनवरी को प्रथम स्नान होगा, उसके बाद कुल 6 स्नान होंगे, जिनमें से 3 अमृत स्नान होंगे। तैयारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और मैन पावर में काफी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीजों को लागू कर रहे हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। डीजीपी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर हमारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसको बेहतर बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। कृपया आप लोग जो श्रद्धालु भक्तगण पूजा पाठ दर्शन कर चुके हैं, कृपया आप लोग मंदिर परिसर को खाली कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफ़ी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। इस वर्ष अन्य चीज़ों के अतिरिक्त शासन ने डिज़ास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहाँ कोई कठिनाई न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए विशेष फंड जारी किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। ये सभी इक्विपमेंट्स प्रयागराज आ चुके हैं। उन्होंने बताया इसमें बड़ी संख्या ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा वाटर फ्रंट को पिछले कुंभ के मुकाबले बेहतर किया गया है। डीजीपी ने कहा कि इस बार महाकुंभ में घाटों की संख्या और उसकी क्षमता बढ़ाई गई है, जिससे श्रद्धालु एक निर्धारित रूट से आएं और वहीं स्नान करके फिर वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्य स्नान के दिन जल, थल और नभ के माध्यम से प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे। रेलवे के साथ भी बहुत अच्छा हमारा समन्वय है और हम मुख्य स्नान के दिन थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक शानदार मौका है, साथ ही उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। ऐसे में सरकार हो या प्रशासन,
कोई भी किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता। यही वजह है कि पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार 40% अधिक सुरक्षा बल यहाँ तैनात किए गए हैं। लाइव टाइम्स के लिए महाकुंभ से विकास मिश्रा की रिपोर्ट। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में और क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसकी जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, महज कुछ दिन और आगाज हो जाएगा महाकुंभ का, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही है सुरक्षा के लिहाज से और क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, महाकुंभ 2025 13 जनवरी को पहला स्नान है। ऐसे में दिव्य और भव्य तरीके से घाट सज संवर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे महाकुंभ में टेंट सिटी बसा दी गई, कल्पवासी भी अपने घरों से आने लगे हैं। ऐसे में इस बार का दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ जिस तरीके से 45 दिनों का होने वाला है, 40 से 50 करोड़ की अब जो संख्या बढ़कर हो गई है, लगभग 40 से 50 करोड़ के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, प्रयागराज का रोडवेज बस अड्डा हो और तमाम अन्य जगहों पर लगातार सुरक्षा के उपकरण तैयार कर लिए गए हैं। वहां पर चेकिंग की जा रही है और जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में तमाम जो सेक्टर बसाए गए हैं, जो 25 सेक्टर हैं, उन सभी सेक्टरों में जो बड़े अधिकारी यानी कि एडीएम स्तर के अधिकारी वहां पर तैनात कर दिए। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार की पूरी कैबिनेट की बैठक होनी है। ऐसे में मेला क्षेत्र में जो अस्थायी कैंप बनाए गए हैं वहां पर बैठक होगी, धर्म संसद होगा। ऐसे तमाम चीजें इस बार महाकुंभ में दिव्य और अलौकिक तरीके से। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार एटीएस और तमाम अन्य विभाग, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, अग्निशमन विभाग हो और जल पुलिस लगातार डेमो देख चुकी है। कई ड्रोन यहाँ पर उड़ा के देख लिया गया है। लेकिन डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कल जिस तरीके से तमाम तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया था, आप जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो गया और लोग अब महाकुंभ में आने लगे हैं। ऐसे में 13 जनवरी को पहला स्नान है और उसके 14 जनवरी को दूसरा स्नान है और तमाम अन्य स्नान जो शाही स्नान है, जो इस बार अमृत स्नान हो गया है और अन्य अखाड़े जो अभी 5 अखाड़े पेशवाई निकाल चुके हैं और अन्य तमाम अखाड़े लगातार अपनी पेशवाई निकालेंगे। 8 जनवरी को जिस तरीके से अन्य अखाड़े के तीनों अखाड़े अपनी पेशवाई निकालेंगे, उसमें संभावित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में दिव्य डिजिटल भव्य महाकुंभ की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ठीक है विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने माता वैष्णो देवी और माता भद्रकाली मंदिरों का दौरा किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जम्मू के भद्रकाली मंदिर में आयोजित एक समारोह में मुख्य सचिव को उनकी पत्नी और वरिष्ठ IAS अधिकारी रश्मि सिंह और उनके बेटे के साथ विस्थापित कश्मीरी पंडितों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और दुनिया भर के लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के और दुनिया के अन्य देशों से भी लोगों को आमंत्रित किया है इसमें भाग लेने के लिए। और कश्मीर के लोगों का जो धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति जो रुझान है, उसको देखते हुए हम लोग सादर आमंत्रित करना चाहेंगे सभी कश्मीर के लोगों को। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 4000 हेक्टेयर में ये एक नया शहर बसाया जाता है और पिछले 1.5 सालों से इस पर काम चल रहा है और लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी प्रयागराज और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है और 40 करोड़ लोगों को वहाँ पर इन 40-45 दिनों के अंदर स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। तो मैं आपके माध्यम से सभी कश्मीर के लोगों का एक बार स्वागत करते हुए वहाँ आने के लिए आमंत्रण करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए साधु संतों का आना शुरू हो गया है। दिलचस्प साधुओं में एक है गंगापुरी महाराज, जो मध्य प्रदेश के विदिशा से आए हैं। गंगापुरी महाराज ने स्नान न करने की शपथ ली है। इस वजह से वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए साधु संतों का आना शुरू हो गया है। दिलचस्प साधुओं में एक है गंगापुरी महाराज। 57 साल के साधु मध्य प्रदेश के विदिशा से आए हैं। गंगापुरी महाराज ने स्नान न करने की शपथ ली है। इस वजह से वे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनका कहना है कि आध्यात्मिक वजहों से उन्होंने स्नान नहीं करने का फैसला किया है। क्या संकल्प लिया था ये तो किसी को बोलने नहीं चाहते। हम ये किसी को बोल नहीं पाएंगे। कब से आपने नहीं स्नान किया? 32 साल हो गया। तो इस बार कुंभ में आप देखने आए यहाँ की तैयारियों को। हाँ। तो इस बार शाही स्नान में स्नान करेंगे नहीं करेंगे? जटा से हमारी जटा भिगवा देगा हमारे गुरुजी ने जी। बस हो जाएगा। गंगापुरी महाराज को छोटू बाबा भी कहा जाता है। वे पहली बार महाकुंभ मेले में आए हैं। वो तो अच्छी लगा है और इधर हम देखने आया है। जैसे तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको देखने आई हैं। भक्तों के बिना भगवान नहीं रह सकते और भक्तों के बिना हम भी नहीं रह सकते। हम भक्तों को देखने के लिए आया, भक्त लोग हमको देखने के लिए आया, बस। महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। इस साल ये पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को शुरू होगा और महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को खत्म होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु और सैलानी आएंगे। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर जेल के कैदी धार्मिक प्रतीकों और डिजाइनों वाले कालीन और दीवार पर लटकने वाले सामान बना रहे हैं। ये सामान प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में प्रदर्शित किए जाएंगे। इन कालीनों और सुंदर चीजों से भरी एक वैन को भदोही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर जेल के कैदियों के द्वारा बुने गए धार्मिक प्रतीकों और डिजाइनों वाले कालीन और दीवार पर लटकने वाले सामानों को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में प्रदर्शित किया जाएगा। इन कालीनों और सुंदर चीजों से भरी एक वैन को भदोही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तौर पर बनी इन कालीनों और दीवार पर टांगने वाले सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रयागराज में कुंभ मेला मैदान में किया जाएगा, जहां मेले में आने वाले श्रद्धालु इन्हें खरीद भी सकते हैं। जनपद प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए ओडीओपी का स्टॉल जेल विभाग की तरफ से लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जेलों में तैयार किए गए प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होना है। इस क्रम में भदोही जनपद द्वारा यहाँ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल है, इसके जो बंदी हैं, इनके द्वारा कारपेट वीविंग का काम किया जाता है और हम लोग बाहर से प्रोफेशनल डिज़ाइन लेकर और रॉ मटेरियल लेकर हम लोग यहाँ पर इसका उत्पादन करवाते हैं और आज हम लोग इस उत्पाद को वहाँ प्रदर्शित करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। और इसमें मुख्य आकर्षण है जो हमारे महाकुंभ का जो लोगो बनाया गया है, इस लोगो को भी भेजा जा रहा है। कैदियों के बनाए ये उत्पाद उनके आकार और डिजाइन के आधार पर 100 रुपए से 10,000 रुपए तक की कीमत पर बिक्री के स्टॉल पर सजे होंगे। जिला कारागार भदोही में 2 तरह की कालीनें तैयार की जाती हैं। एक होती है हैंड नॉटेड, जो हाथ से बुनाई की जाती है, और एक होती है टफ्टेड, जो मशीन से होती है। तो लगभग विगत 1.5 से 2 माह से हमारे यहाँ महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां की जा रही थी कालीनों की, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 110 टफ्टेड कालीन और 10 नॉटेड कालीन, 120 कालीन कुल हमने भिजवाई हैं। और एक हमने लोगो भी तैयार कराया है, जिसमें 6x6 का लोगो है, जो कि मेला प्रशासन को भेंट किया जाएगा। प्रयागराज भेजे गए 120 उत्पादों में महाकुंभ मेले के लोगों के साथ दीवार पर लटकने वाले उत्पाद भी शामिल हैं, जिसे मेला अधिकारी श्रद्धालुओं के सामने प्रदर्शित करेंगे। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को खत्म होगा। इस धार्मिक आयोजन में लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में महाकुंभ से पहले ही सैलानियों की आमद से संगम नगरी के घाट गुलजार दिखाई दे रहे हैं। घाटों पर तरह तरह की गतिविधियां चल रही है। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। उससे पहले ही शहर में सैलानियों का आना शुरू हो चुका है। प्रयागराज के घाटों पर तरह तरह की गतिविधियां चल रही हैं। सैलानी नौका विहार करते हुए नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या से नाविकों के चेहरों पर रौनक है। एक नाव में 8 आदमी बैठाते हैं, 8 आदमी 10 आदमी बैठाते हैं। और ये कितने लोग पूरे दिन में कितनी बार आप लोग चक्कर लगाते हैं? एक आध 2-3 बार लगता है, 2 बार 3 बार। कितने लोग आ रहे हैं? बहुत भीड़ दिख रही है। लाखों जनता आ रहे हैं, फिर तक कहाँ बता है सब उनको कितना। कुंभ के लिए पूर्ण तैयारी? हाँ, कुंभ मेले के लिए। आप लोग को रोजगार भी मिल रहा है? हाँ, खुश है? हाँ, बहुत खुश है। अब हम लोग जो मिलता है 1 बार 2 बार 3 बार लग जाता है दिन भर में। 5 बजे तक नाव बंद हो जाता है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। इसमें हम लोग टूरिस्ट दूर दराज से आते हैं। डेली 8 से 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। वो काम धंधा कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। एक बोट कितने चक्कर लगा लेती है? एक बोट में कम से कम 10 मेंबर का कैपेसिटी होता है। 2 से 3 चक्कर लग जाता है। 90 रुपए रेट है। महाकुंभ में आए लोग काफी खुश हैं। वे मेले के लिए प्रशासन के इंतजाम से संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत जबरदस्त तैयारियां हुई हैं यहाँ पे। काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज यही है कि प्रशासन का साथ दें और शांति बनाए रखें, शांति पूर्वक से अपना दर्शन करें, स्नान करें, बस इतना ही कहना चाहेंगे। त्रिवेणी के दर्शन के लिए आए हैं, कुंभ घूमने आए हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है। हमने कल रात को भी यहाँ पे एक चक्कर लगाया गंगा आरती की और बहुत ही बढ़िया लाइटिंग का अरेंजमेंट किया है और बहुत ही शानदार भव्य। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले श्रद्धालु तो आएंगे ही जिन्होंने आना है। मैसेज तो यही है कि इंतजाम बढ़िया लग रहे हैं, तो जो आए तो वो खुश होके जाएं और दर्शन करके जाएं। महाकुंभ मेला हर 12 साल पर लगता है। इस साल मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हो रहा है और 45 दिन बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु और सैलानी आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर उन बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है जिनके माता पिता सफाई कर्मचारी हैं और जो मेले की तैयारियों में शामिल हैं। विद्या कुंभ की इस पहल ने प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 10,000 सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए मेला स्थल पर अस्थायी स्कूल स्थापित किए हैं जो मेले में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए समर्पित है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से उन बच्चों की शिक्षा का स्पेशल इंतजाम किया है जिनके माता पिता आयोजन की तैयारियों में बतौर सफाई मित्र शामिल हैं। विद्या कुंभ नाम की इस पहल ने मेला स्थल पर प्रयागराज और पड़ोसी क्षेत्रों के लगभग 10,000 सफाई मित्रों के बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल बनाए हैं। जैसे पूरे महाकुंभ में स्वच्छता व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 सफाई मित्रों को हम लोग ने यहाँ पे अपने मेला प्रशासन ने लिया है। अभी तक लगभग 8,000 सफाई मित्र हमारे यहाँ आ चुके हैं। उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में हम सैनिटेशन कॉलोनी बनाते हैं जहाँ पे उनके रहने की संपूर्ण व्यवस्था होती है, टॉयलेट्स रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेसिफिकली हम लोग विद्यालय और आंगनबाड़ी बना रहे हैं। अभी हमारे 2 सेक्टर्स में सैनिटेशन कॉलोनी 1 और सैनिटेशन कॉलोनी 2 में हमारे आंगनबाड़ी और हमारे जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, वो संचालित हैं। ये स्कूल स्मार्ट बोर्ड और ऑडियो विजुअल उपकरण समेत आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी बच्चों को फ्री में दी जा रही है जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। ये पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि माता पिता के काम में व्यस्त रहने की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए।
बच्चे यहाँ पे आते हैं, डेली नियमित तौर से आते हैं, बैठते हैं और हम लोग इनकी सहायता करते हैं। बच्चों को डिस्प्ले के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, ये एक्शन के थ्रू बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और उसको कोरिलेट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से। हम इनको हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं की और तीनों सब्जेक्ट्स के हम नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं। साथ में हम इनको राइम्स सिखा रहे हैं, इंग्लिश की और हिंदी के भी पहाड़े राइम्स और सारा कुछ हम इनको इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में सिखा रहे हैं। यहाँ पे किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे हैं? यहाँ 1 to 5 के बच्चे हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे भी। आंगनबाड़ी भी हमारा केंद्र यहाँ पे चल रहा है। वैसे भी हम लोगों के यहाँ एक डिजिटल क्लास भी स्मार्ट क्लास के रूप में चलाई जा रही है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और ये बच्चे अलग से फील कर सकें और जो 3 महीने का इनका जो पढ़ाई का गैप होने वाला था वो ना हो। जब ये यहाँ से लौट के इनके माँ बाप जाएं अपने घर स्कूलों में, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं पहले से इनरोल्ड थे, तो वो हम वही पढ़ाई हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, ड्रेस उपलब्ध कराया गया है, उमंग किट, हम कॉपी किताब सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। स्कूली बच्चों के माता पिता सफाई के काम में व्यस्त हैं, लेकिन बच्चे नई चीजें सीखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। स्कूल में पढ़ के कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। रोज स्कूल आ रहे हो? यस सर। क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे? यहाँ कॉपी मिली है, ड्रेस मिली है, पेंसिल रबड़ मिली है। अच्छा, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है यहाँ पे आपने? गिनती, पहाड़ा, मंत्राएं, ककहरा। अच्छा, तो अपने गांव में भी पढ़ने जाते थे? यस सर। स्कूल में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, रोज आते हो स्कूल? यस सर। क्या क्या सीखा है तो यहाँ पे? हम 1 से लेकर 10 तक गिनती और बम बम बोले, राष्ट्रगान और छोटी छोटी आँख, ABCD 1 2 3 4। पढ़ने में अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ सर। महाकुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माने जाने वाले महाकुंभ मेले के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ की हमारी खास पेशकश में इतना ही। जाते जाते आप आनंद लीजिए त्रिवेणी संगम घाट की भव्य आरती का।